मुआफ़ करने से हमेशा इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन व मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़न व मा तवाज़अ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका खैरात करने से माल कम नहीं होता और बंदे को मुआफ़ करने में उसकी इज़्ज़त में अल्लाह के यहाँ इजाफ़ा हो जाता है। और जो शख्स अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए तवाज़ो आजिज़ी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसकी शान बुलंद फरमा देता है। इस हदीस पाक में 3 बातें आपने इरशाद फरमाई। पहली बात कि सदक़े से माल में कमी नहीं होती, मतलब ये है कि अगरचे सदका देना ज़ाहिरी तौर पर माल में कमी का बाइस होता है, मगर हकीकत में सदका माल में ज़्यादती का सबब होता है कि उसके ज़रिए से अल्लाह माल में बरकत अता फ़रमा देता है और माल को बलाओं और आफ़ात से अल्लाह ताला महफूज फरमा देता है। तो ये माल में बरकत भी हो गई और माल आफ़ात और मसाइब से महफूज भी हो गया सदका करने की वजह से। इसीलिए आपने फरमाया कि सदका करने से माल में कमी नहीं होती, कि वो अज़ाब से महफूज रहेगा, हलाक और ख़त्म होने से महफूज रहेगा, हमेशा उसमें बरकत रहेगी। दूसरी बात इरशाद फरमाई, जो शख्स किसी की ख़ता को मुआफ़ करता है तो अल्लाह ताला उस मुआफ़ करने वाले की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमा देता है। मतलब ये है कि जो शख्स बदला लेने पर कादिर होने के बावजूद मुआफ़ कर देता है और उसकी ख़ता से दरगुज़र करता है तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फ़रमाता है। तो मुआफ़ करने वाला हमेशा बुलंद रहता है। ये बात बहुत समझने के काबिल है कि मुआफ़ करने वाला इंसान हमेशा बुलंद रहता है। बदला लेने वाला, इंतकाम लेने वाला बुलंद नहीं होता, क्योंकि उसने अपना मामला दुनिया में निपटा दिया। जो उसके साथ किसी ने किया उतना ही उसने कर दिया, उससे भी ज़्यादा कर देते हैं बाज़ मरतबा लोग। तो इससे ख़ास कोई इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं होता। मुआफ़ करने से, दरगुज़र करने से इज़्ज़त में इजाफ़ा भी होता है और अल्लाह ताला के यहाँ वो इंसान महबूब भी होता है। तीसरी बात फरमाई कि जो शख्स महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसका मर्तबा बुलंद कर देता है, उसकी शान में अल्लाह इजाफ़ा कर देता है। इसलिए कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। माल की वजह से, दौलत की वजह से, हुस्न व जमाल, ये सेहत की वजह से कभी भी अपने आप को दूसरों से बुलंद मत समझें और किसी गुरबा मसाकीन को कभी अपने आप से कमतर मत समझे इंसान। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी इंसान की तौहीन करे, उसकी हिकारत करे तो अल्लाह ताला इस पे शदीद नाराज़ होता है। ये देख लें, अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरे बंदे बंदे बन के रहें। इसीलिए जब मस्जिद में आते हैं, मस्जिद की सफ़ें दुरुस्त की जाती हैं, उसी सफ़ में अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, फ़कीर भी होता है, यतीम भी होते हैं, सारे खड़े होते हैं, क्योंकि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं। तवाफ़ के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, वहाँ बादशाह भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, क्योंकि अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं कि सब ही अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला दीन की सही समझ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार व किना अज़ाबल क़ब्रि व किना अज़ाबल हश्र व किना अज़ाबल मीज़ान। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलि खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन।